हेलो दोस्तों, कैसी हो आप सब। टीचिंग विद पानी में आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत है। हमारे चैनल पर शिक्षा भारती की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हमारे चैनल पे डेली क्लासेस डाली जाती है। बस आपको एक सब्सक्राइब करना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। दोस्तों, कल हमने अर्जन के बारे में जाना, मातृभाषा के बारे में जाना और भाषा के बारे में जाना। आज हम जानेंगे भाषा अधिगम। भाषा अधिगम है क्या, तो आइए जानते हैं। भाषा अधिगम, इसमें क्या है, अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, हमने जब एक बार था, हम लोग स्कूल गए थे, ठीक है, हमने प्रयास ही तो किया था। स्कूल में गए थे तब हमें तो सब आता नहीं था, लेकिन हमने प्रयास किया, सीखा चीज़ों को, और आज हमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो क्या है, अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब हम लोग एग्जाम का टाइम होता है तो हम लोग बड़े गौर से चीज़ों को सुनते हैं और समझते हैं। यही चेतन रूप है कि हमें एक बार में समझ में आ रहा है, यही चेतन रूप है। इसमें नियम सीखने होते हैं, इसमें रूल होते हैं। मैथ होती है, उसमें रूल है, उसके रूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो क्या है, ग्रामर है, उसमें रूल है। तो क्या इसमें नियम सीखने होते हैं, किताबें अधिक पढ़नी होती है। किताबें, आपको किताबें पढ़नी होंगी। हम लोग स्कूल में हर सब्जेक्ट की होती किताबें, हर क्लास में होती किताबें। क्यों, ये अधिगम कर रहे हैं, कौशल सीखने होते हैं, अलग अलग कौशल सिखाए, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है, वो हमें अधिगम कराता है। क्या हमें, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, हमें एक टीचर हमें नहीं पढ़ा सकता है, तो शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक क्या होता है, अब बताइए। औपचारिक वो माहौल है जिसमें बुक की आवश्यकता हो, स्कूल की आवश्यकता हो, या किसी के द्वारा हम सीख रहे हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये अधिगम है, लेकिन आपने कहीं से और चीज़ें सीखी। आप सीटेट का फार्म भरने गए, आपने वहाँ पे चीज़ें सीखी, कैसे फॉर्म भरा जा रहा है, आपने वो अर्जित किया। लेकिन अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ ये अधिगम है। तो अब ऐसी क्या चलते हैं, अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। दोस्तों, हम लर्निंग से कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। हम लोग जिस माहौल में पैदा हुए वो हिंदी का माहौल था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने और भी लैंग्वेज सीखी। बहुत से लोग होते हैं जो बोलते गांव के होते हैं, मैं किसी के साथ मतलब किसी की वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक है, जैसे मैं हूँ, मुझे हिंदी आती है, लेकिन क्या है, लेकिन धीरे धीरे मेरा कोई दोस्त था, वो पंजाबी सीखता बोलता था, मैंने उससे सीख ली। तो क्या है, अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से, हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं। अधिगम चेतन प्रक्रिया, सॉरी दोस्तों, चेतन है, प्रयास नहीं है, चेतन प्रक्रिया। चेतन क्या है, मैंने अपने गौर से वो सीखी। अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो मेरा पेपर पास होगा, ये अधिगम है। प्रयासपूर्ण रहना होगा, हमने प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रही है, प्रयासपूर्ण है, ये अधिगम कर रहे हैं हम लोग। औपचारिक माहौल, हम लोग प्रैक्टिस सेट लिए, क्लास लिए हैं, इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, औपचारिक माहौल ले रहे हैं, उसी से तो हम अधिगम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अधिगम के लिए हमें स्कूल जाना पड़ेगा, किसी के द्वारा सीख रहे हैं, वही अधिगम है। जो हमने अर्जित किया, अपने आप अर्जित किया, किसी ने हमें बताया नहीं, वो अर्जन हो गया। लेकिन अगर हमने किसी के द्वारा सीखा तो वो अधिगम ही होता है। इसी के साथ चलते हैं, जो हमारे मनोवैज्ञानिक है वो अधिगम के बारे में क्या बोलते हैं। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण और पुनर्वलन से सीखी जाती है। अनुकरण क्या है, मैंने सीखा, एक बच्चा होता है वो बोलता रहता है मम्मी ने ऐसा किया, पापा ने ऐसे किया, यह अनुकरण है, बच्चा सीख रहा है। बच्चे को कोई शब्द होता है, वो देखो कैसे बार बार वही बोलेगा, क्या है, भाषा अनुकरण है, ये पुनर्वलन से सीख रहा है वो। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। सामाजिक क्रिया कैसे, हमारे मोहल्ले में कोई रहता है, उसे इंग्लिश आती है टोटल, अब वो बोल रहा है, अब क्या होगा, हमें नहीं आती है तो हम उसके साथ रह रहे हैं, लेकिन तो धीरे धीरे उससे बात करेंगे। तो अब ये तो है नहीं कि उसे आती नहीं तो हम लोग एक दूसरी भाषा नहीं समझेंगे। उसने मेरी भाषा को सीखा, मैंने उसकी भाषा को सीखा, यही भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी गई है। व्याकरण के संदर्भ से सीखी जाती है। अब व्याकरण का संदर्भ क्या हुआ, हम लोग स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, ग्रामर सिखाए जाते हैं, टेंस सिखाए जाते हैं, ये क्या है, सिर्फ व्याकरण का संदर्भ ही तो है। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। प्रिंट समृद्ध वातावरण है क्या, अब किसी ने, जिसने आप लोगों ने टीचिंग की होगी, आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग स्कूल गए थे पहले दिन टीचिंग करने, पूरी दीवारों पर पेंटिंग है, ये क्या है, प्रिंट समृद्ध वातावरण बच्चे को दिया गया कि बच्चा उस लैंग्वेज को सीख सके। अब क्या है दोस्तों, आपने ये क्वेश्चन सीटेट में इतना आता है, आप पेपर उठाना ज़्यादातर दिएगा, बच्चे को भाषा सिखाने के लिए कैसा वातावरण दिया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। आप देखना, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिंट समृद्ध वातावरण, बच्चे को सिखानी है भाषा तो उसे प्रिंट समृद्ध वातावरण ही दिया जाना चाहिए, तभी वो बच्चा
भाषा को सीख पाएगा। तो सीधा सीधा आपको यही याद रखना, ये चारों पॉइंट आप बहुत इम्पोर्टेंट आप याद रखना, और पेपर में बहुत पूछे जाते हैं और हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये हाईलाइट कर देती हूँ चारों पॉइंट। ये चारों पॉइंट आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इन चारों पॉइंट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इसी के चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, इनका अंतर क्या है वातावरण का। एक बात बता दोस्तों, अभी मैं वो जिस वातावरण में रह रही हूँ तो वो मुझे आता है। आप जिस वातावरण में रहते हो, बहुत से होंगे इसमें जो हॉस्टल में पढ़ाई करी है, उन्हें पता होगा, वो हॉस्टल में रहते तो उनका वातावरण चेंज हो जाता है। अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीक़ा के लोग मिलते हैं, अलग अलग फ्रेंडें बनती हैं, अलग अलग दोस्त बनते हैं, और क्या होता है हम उनकी भाषा को सीखते हैं, वो मेरी भाषा को सीखते हैं। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर है वो वातावरण का है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। दोस्तों हम लोग जब पैदा हुए तो हम लोगों को नहीं पता था हम लोग किस वातावरण में पैदा हुए, हमारे यहाँ कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे मम्मी पापा हमसे जो बात करते थे छोटे में हम लोग खिलाने में, वही हम लोगों ने अर्जित कर ली। धीरे धीरे हम लोग वही भाषा बोलने लगे। क्या तो भाषा, मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। अब क्या है, बच्चा एक से अधिक भाषाएं अर्जित कर सकता है वातावरण से। मैंने आपको क्या बताया, आप जब रहते होगे हॉस्टल में, जो रहता होगा उसने देखा होगा वो जो भाषा बोलता होगा, लेकिन उसका दोस्त कोई बोलता हो तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की भाषा को सीख लेते हैं। तो क्या है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर है वातावरण। बच्चा एक से अधिक भाषाएं अर्जित कर सकता है, इसमें कोई नहीं है कि किसी को एक ही भाषा है कि नहीं। लोगों को बहुत सारी भाषाएं आती हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा 2-3 तरीके की तो लैंग्वेज आती है, 2 तरीके की तो नॉर्मली सब बोल लेते हैं, लेकिन और भी आती हैं। तो क्या है, एक से अधिक भाषाएं अर्जित कर सकता है। अब क्या है, हमारा अगला टॉपिक है लक्ष्य भाषा। ये लक्ष्य भाषा है क्या दोस्तों, टारगेट लैंग्वेज। लक्ष्य भाषा क्या होती है इंग्लिश में, टारगेट लैंग्वेज। ये क्या है, स्कूल की भाषा या दूसरी भाषा। अब स्कूल की भाषा क्या है, बच्चा जब पैदा होता है, बच्चा स्कूल जाता है, वो अपनी मातृभाषा को लेके जाता है, वो अपने घर की भाषा को लेके जाता है। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है, धीरे धीरे वो वहाँ पे रहता है, उधर का माहौल सीखता है, तो वो स्कूल का जो माहौल होता है वो उसे अर्जित करता है। स्कूल की लैंग्वेज होती है, उसको स्कूल में बोला जा रहा है, वो सब उसे अर्जित कर रहा है। यही दूसरी भाषा है, यही लक्ष्य भाषा हम लोगों की टारगेट लैंग्वेज होती है। इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब क्या है, मातृभाषा। आपको मैंने कल ही बताया था, भाषा का पहला रूप है, हमेशा अर्जित करते हैं। तो क्या है, मातृभाषा भाषा का पहला रूप है, इसे हमेशा अर्जित करते हैं, हम अपने परिवार से ही अर्जित करते हैं। इसी कैसे चलते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, भाषा का विविध रूप। भाषा का विविध रूप है क्या, मातृभाषा। मैंने आपको बताया है भाषा का पहला रूप है। तो जो हम लोगों ने पहली भाषा सीखी थी वो मातृभाषा थी, जो हम लोगों ने अपने मम्मी पापा से ली थी वो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा। हमारे दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, संवैधानिक तौर पर अभी कोई भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग सिटी में लोग अलग अलग, सिटी में तो नहीं, खैर सिटी में तो एक सी बोली जाती है, प्रदेशों में अलग अलग बोली जाती है। कोई तेलंगाना का है, कोई कन्नड़ बोल रहा, कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बिहार में रह रहा, अलग अलग, सब जगह की अलग अलग भाषा है। तो हमारे देश की कुछ संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आपको ये याद रखना, क्वेश्चन में बहुत गलती हम लोग हम लोगों को क्या लगता है हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारे देश की भाषा हिंदी है। नहीं, हमारे देश की संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। राज्य हिंदी भारत की राज्य भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बस यही रखना, हिंदी भारत की राज्य भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। अब क्या है, भारत 1963 में ओला क्या है दोस्तों, हम लोग ओला पूछते हैं, हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो क्या है, भारत में 1963 के ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 341(1) में हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा राज्य भाषा है। दोस्तों ये हमारे जो एक्ट है, लैंग्वेज एक्ट है, उसमें दिया गया है हिंदी भारत की राज्य भाषा है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो दोस्तों राष्ट्र में नहीं बोली जाती हिंदी, हमारे राज्य में बोली जाती है। तो हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। इसका बहुत आपको बहुत मतलब याद रखना है, गलती होती है यहीं से होती है। अच्छा दोस्तों ये बताइए, जो हमारे भारत में लैंग्वेज कितनी बोली जाती है, आप इसका कमेंट में आप आंसर बताना, ठीक है। मैं देखती हूँ आपको किसे किसे पता है कि हमारे भारत की कितनी लैंग्वेज है।
इसी का चलते अगले पॉइंट पे, मानक भाषा, शिक्षा व कार्यालय प्रयोग की भाषा। जो हमारे शिक्षा कार्यालय में प्रयोग होती है वो मानक भाषा होती है। हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 341 में है। कौन सा एक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ये एक्ट भी याद रखना, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को हम लोग शॉर्ट में ओला कह देते हैं। दोस्तों इसमें बहुत गलती होती है, आप बहुत याद रखना। क्वेश्चन इसी से बनते हैं, बस थोड़ा घुमा देगा एग्जाम में और हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग की गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप सीधा सीधा याद रखना। दोस्तों मेरे जो नोट्स में जो कुछ भी मैंने बताया, टू द पॉइंट बताया, मैंने फालतू की बात नहीं की है, फालतू के लंबे चौड़े नोट्स नहीं बताऊंगी, जिससे आप भी अपना टाइम बर्बाद करो, मैं भी अपना टाइम बर्बाद करूँ। नहीं दोस्तों, मैं आपको टू द पॉइंट बता रही हूँ। आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करना, आप खुद बताओगे कि आप कमेंट में आके लिख देना कि आपके नोट्स ख़राब है, मैं मान लूँगी, ठीक है। तो अब इससे चलते हैं अगले टॉपिक पे। भाषा सीखने की चरण कितने हैं। दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप पेपर उठाना, आप देखना हम कितने क्वेश्चन हैं जो बने हैं, और हम लोग क्या होता है छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। हिंदी में हम लोगों को क्या याद रखते हैं, सिर्फ हम लोगों को की क्वेश्चन छांटने हैं। पेडागोजी आएगी, पेडागोजी में क्या आएगा वो नहीं देखते हैं, बस पेडागोजी आएगी यही चिल्लाते रहता है। तो दोस्तों क्या है, कुकिंग एज। कुकिंग एज 6 सप्ताह की होती है। बच्चा जब पैदा होता है वो 6 सप्ताह का होता है। उस एज को क्या कहते हैं, कूकना, कूइंग एज। तो बल बनाना, बबलिंग एज। अब बबलिंग एज 6 माह में होती है। बच्चे के मुंह से नहीं आता, थूक आता है, उसे कहते हैं। बच्चा बोलने की कोशिश करता है, अपने ऑटो को उठाता है, वो होती है बबलिंग एज। कूकना क्या, बच्चा कुछ बोल रहा है, अजीब सा बोल रहा है, उसे कुकिंग एज कहते हैं। लेकिन बल बनाना क्या होता है, बच्चा बोल रहा है, कोशिश कर रहा है, नहीं वो बोलता है तो उसके मुंह से जो पानी सा आता है, थूक सा आता है, उसी को कहते हैं बबलिंग एज। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन में टू द पॉइंट पूछे गए हैं। और दोस्तों आप अपना पेपर उठाना, अगर ना पूछे गए तो आप बताना। अब एक शब्द चरण, 1 स्टेज। 1 साल में बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो वो एक आधे शब्द बोलने लगता है, आपने देखा होगा, तोड़े बोलने लगता है। तो क्या एक शब्द चरण। अब टेलीग्राफी, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। 2 शब्द चरण। ये कौन सी एज होती है, 16 माह से 24 माह, 1.5 से 2 वर्ष। बच्चा 2 वर्ष का होने जाता है, कहता है पापा, मामा, चाचा, ये शब्द बोलने लगता है। टेलीग्राफी की एज होती है जो 2 शब्द चरण होते हैं। लंबे उच्चारण, बच्चा जब 2 से 4 साल का हो जाए, लंबे उच्चारण करने तब तो वो बातूना हो जाता है। बच्चा 2-3 साल का होगा वो बातूना हो जाएगा, वो सब बातें बना लेगा। तो क्या लंबे लंबे उच्चारण वो अपने बाहर कर लेगा, वो 2 से 4 साल में होता है। दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग क्या होता है छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, आप एक बार याद करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, जितने भी आए हैं आप बताना कितने आपके सही गए हैं। तो दोस्तों ये जो आपको मैं बता रही हूँ ये शब्द बच्चा कितने में, ये ऑफिशियल हैं, तो आप इसे भी याद रखना। 1 साल में बच्चा 3 शब्द बोलेगा, 2 साल में 272 शब्द बोलेगा, 5 साल में 2072। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बच्चा 1 साल में कितने शब्द बोल लेता है। तो बच्चा 1 साल में 3 शब्द बोलता है, 2 साल में 272 और 5 साल में 2072। अलग अलग बुक में अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसके अनुसार मैंने जो देखे हैं अभी तो यही माने गए हैं। तो आप इसी को याद रखना, और आप जब पढ़ोगे तो गलतियाँ हो जाएगी। और इसके साथ यही रखना, कूकना 2 सप्ताह में, बलबलाना 6 माह में, 1 शब्द चरण 1 साल में, टेलीग्राफी का 2 से 1.5 से 2 वर्ष में, लंबे उच्चारण 2 से 4 साल में। दोस्तों आज हम लोगों ने इसके बारे ये सब जान लिया, लैंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में। कल हम लोग जानेंगे हम लोगों की शिक्षण विधियाँ, जो हमारे भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं वो हैं कौन कौन सी, उसके बारे में जानेंगे। फिर जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इनके बारे में जानेंगे। और दोस्तों थोड़ा सा सिलेबस है, 2-3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो मुश्किल से 3 वीडियो और आएंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पेडागोजी का। उसके बाद हम लोग इसकी ट्रिक बता देंगे और आपने क्वेश्चन सॉल्व करना, आप बताना आपके कितने सही गए हैं कितने नहीं गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताना है, मैं उसका आपका हल निकालूंगी कि आपको कैसे और तरीके से समझाया जाए। पेपर में हमारे बस यही पूछा जाता है। तो आपको बस अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं वीडियो की लिंक और साथ में PDF सेंड कर दूंगी। आप उससे अपने नोट्स बनाइए और तैयारी को बेहतर बनाइए। आप नोट्स मत बनाना, इस टाइम पे पेपर आने वाला है, आप इसकी प्रिंट निकलवा लेना और अपनी तैयारी करना। दोस्तों अगर आपको वीडियो पर आपका कोई दोस्त CTET की तैयारी कर रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुँचाना। धन्यवाद।